स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। और रिवीजन में एक चीज़ आपको याद रखना है कि कुछ बेसिक, देखो रिवीजन पूरे बुक का तो नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चंस के हो सकते हैं, तो उनका जो बेसिक चीज़ है आप उसको समझेंगे, है ना। जैसे हमने लिया है कि ये हमने 4 आपको क्वेश्चन दिए, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपके आता है और तो एमसीक्यू के लिए तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है जाके। तो देखिए पॉलिनोमियल कौन होते हैं पॉलिनोमियल कैसे हम पहचानेंगे, पहले ये समझ लो कि पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो भी वैल्यू आए, जैसे मैंने लिखा a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, है ना, डॉट डॉट और an ऐसे मैंने लिख दिया, ये कोई पॉलिनोमियल है जहां a क्या है, a0 यानी a1 a2 a3 दैट इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट है आपके, ये जो कोफिशिएंट हैं इनका पॉलिनोमियल से कोई लेना देना नहीं, ये कभी किसी की क्वालिटी नहीं बता सकते। कौन? ये जो a ना, a0 a1 a2 a3 a4 an, ये पॉलिनोमियल की क्वालिटी नहीं बता सकते। पॉलिनोमियल की क्वालिटी कौन बताता है? वेरिएबल बताता है। वेरिएबल इसमें क्या है? x है। तो मुझे वेरिएबल को देखना होगा पहली चीज, और वेरिएबल में भी क्या देखना है? पावर देखनी है। ये जो पावर है ना यहाँ पर, इसको आपको चेक करना है। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव इंटीजर है देन दैट इज ए पॉलिनोमियल, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो देखो चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन x प्लस 1/x है, हमेशा याद रखना है किसमें कि x 1/x कोई वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल है। तो पहले इसको बनाएंगे वेरिएबल, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। तो क्या ये वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या आ गई, इसकी पावर क्या आ गई? -1, और -1 पॉलिनोमियल में कोई जगह नहीं रखता है। फिर बी पार्ट, ये ए पार्ट था, बी पार्ट देखो, बी में लिखा है √x² प्लस 1/√x²। ध्यान से देखो कि √x² तो x हो जाता है, ठीक, इतना तो आपको पता है, √x² है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? x। और इसका भी आपको पता है ये क्या बन गया? 1/x। तो भैया ये तो यही था क्वेश्चन जो अपना a था, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया? नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब चलते हैं सी पार्ट में। देखिए सी क्या कहता है? x² प्लस x की पावर 3/2/√x। अब देखो आपको तो हर एक टर्म चेक करना है ना, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा। अगर मान लीजिए 10 टर्म लिखे हैं, 10 में से एक भी टर्म अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहां देखो पहला टर्म पॉलिनोमियल है, यस, ये तो जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करता है, लेकिन इसको मुझे पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इसको हम लोग चेक करते हैं। कैसे? कि x की पावर 3/2 है ना, इस √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए ये आता है आप। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? इस पावर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? चलिए इस साइड हम लिख लेते हैं, साफ साफ वो समझ में आ जाएगा कि x² प्लस ये जो पावर है ना, इसके साथ जब जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि 3/2 - 1/2 ऐसे होगा। अब देखो ये क्या बन गया? 3/2 और -1/2 कितना होता है बेटा? जल्दी से बताओ। 2/2, 2 कैंसिल, तो देखो ना x² प्लस x आ गया, इनकी पावर क्या आ गई? 1, और ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है, सो दैट इज ए पॉलिनोमियल। यस, ये पॉलिनोमियल है। सिमिलरली हम लोग चलते हैं डी पार्ट पर। देखो डी पार्ट में अगर आप देखो, ये तो है 3/2 और ये है 1/√x² यानी कि x। तो देखो यहीं से पता चल गया, पहले वाली टर्म से ये क्या लिखे हैं? 3/2 है, इंटीजर नहीं है, तो फिर ये पॉलिनोमियल, और ये तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? नो। आ गया समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं एग्जाम के लिए, और देखते हैं आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, डिग्री पूछा जाता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनकी जल्दी जल्दी से डिग्री बता दो, है ना। और डिग्री ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए एक तो डिग्री होती है 2 की, कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2, तो आप कहते हो डिग्री ऑफ 2 0, ध्यान रखना।
2 कांस्टेंट है, यानी यहाँ x की पावर 0, तो व्हाट इज द डिग्री 0। लेकिन 0 की डिग्री क्या होती है, तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड याद रखना है, याद कर लो। 0 की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, है ना। कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा है, अगर √2 लिखा है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि डिग्री इसकी नहीं देखनी है, डिग्री किसकी देखनी है, डिग्री हमेशा वेरिएबल की देखनी है, x की देखनी है, डिग्री हमेशा x की देखनी है ना, x की डिग्री देखनी है। लेकिन अगर लिखा है 2x² तो x की डिग्री देखनी है, ना कि इसकी। ये मैंने लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू x², तो आप डिग्री ये नहीं बताओ, या मान लो लिखा है 4, तो आपको डिग्री इज 4, नो रॉन्ग। तो √2 की डिग्री नहीं देखनी, तो यहां क्या है, x है ही नहीं, है दिख नहीं रहा ना, x की पावर क्या है 0, और किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, लिख सकते हैं ना। तो डिग्री इसकी क्या है, डिग्री 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। तो चलो और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। वन मोर क्वेश्चन कि इफ x की पावर 120 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 143 प्लस k इज डिविजिबल बाई x प्लस 1, डिविजिबल बाई, देखो डिविजिबल है कह रहा उसने, अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब देखो पहले तो आप इसका नाम दे दीजिएगा क्या, कि ये है px इक्वल टू एक्स की पावर 120 प्लस 4 एक्स की पावर 143 प्लस k, ठीक है ना। और किससे डिवाइड हो रहा है ये gx से, ये क्या है x प्लस 1 है ना। MCQ के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। gx क्या हो गया x प्लस 1, तो जीरोस इसके देखो, जीरोस पहले हम लोग निकाल लेते हैं gx के क्या होंगे, तो आप बता सकते हैं ना -1 होंगे, कैसे, सिंस x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। चूंकि इससे डिवाइड हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया, पहले से उसने कहा कि डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ कि इसके रिमाइंडर मस्ट बी 0। अगर हम लोग यहाँ x की जगह -1 रख दें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो वैल्यू रख दो ना -1 का और 124 -1 का पावर 143 प्लस k इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा समझो इसको, देखो पावर 1 की, अब यहाँ तो माइनस लिखा, अगर 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आंसर आता है, ठीक है ना, 1 की पावर की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ क्या है -1 है, तो -1 अगर है तो मुझे इसकी पावर ये देखना होगा कि ये ऑड है या इवन है, ठीक, बस इतना ध्यान रखना। तो 120 बेटा क्या है, इवन है ना, पक्का, ठीक, इवन मालूम है ना क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, वो सभी क्या होते हैं इवन होते हैं। लास्ट डिजिट देखो 0 है ना, 0 एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो ये जो माइनस है ना उसका आंसर आने वाला है क्या 1 पॉजिटिव, ध्यान रखना। कैसे, देखो -1 की पावर 4 है, 4 क्या एक इवन है, तो आप इसका इंटू करो ना, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितनी बार, इन दोनों का इंटू होगा तो प्लस, इन दोनों का इंटू होगा तो प्लस, और प्लस का इंटू प्लस होगा तो क्या मिला प्लस, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर 143 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, ठीक। तो ऑड नंबर अगर है तो फिर ये इसकी वैल्यू क्या आने वाली है -1, करेक्ट, प्लस के इक्वल टू 0। यही बेसिक है, ये चीज क्या है बेसिक है, ये आप नीचे की क्लास से लेके आए हो, 6th 7th 8th से ये चीज पढ़ के आए हो, मैं तो केवल ये पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आ गया 1 - 4 प्लस के इक्वल टू 0, यानी कि -3 प्लस के इक्वल टू 0, देयरफॉर के इक्वल टू क्या आ गया 3, यही आंसर हो गया। तो MCQ जब होगा ना तो लिखा होगा 3 -3, है ना, आप मिस्टेक करोगे यहाँ पर प्लस लिख जाओगे तो लिख देंगे k इक्वल टू -5, ये भी एक ऑप्शन मिल जाए। यानी कि देखो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होता ना तो आप जितने प्रकार की गलतियां करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो सब ऑप्शन में मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, सभी ऑप्शन में मिलेंगे, है ना। इसलिए बहुत खुश भी नहीं होना आंसर मिल गया, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो आंसर मैच कर जाए वो आपका आंसर आ भी जाए। तो एक ये हो गया। एक क्वेश्चन और कि अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि अगर px इक्वल टू गिवन है आपका px इक्वल टू x³ -1, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाई या इज डिवाइडेड बाई x -1, ध्यान देना। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है x -1 से, तो फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन, या कि आप x -1 का लॉन्ग डिवीजन करिए तो रिमाइंडर निकलेगा,
डिवाइडेड है, ये डिविजिबल था। देखो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रख लो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो वर्ड में। ये डिविजिबल है और ये डिवाइडेड है। डिवाइडेड में गारंटी नहीं है कि पूरा पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ये डिविजिबल है, गारंटी है रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर मस्ट बी 0, मगर इधर कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे कि gx क्या है x-1, देयरफॉर जीरोस ऑफ gx क्या बन जाएगा इज 1। क्यों? सिंस x-1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। अब देखो तो हम क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। अब देखो यहां लिखने का मेथड चेंज हो गया, P1 इक्वल टू मैं यहां रख रहा हूं 1 का क्यूब -1, सो दैट इज ए 1 - 1 0। इसका मतलब हुआ हमने ये प्रूव भी कर दिया कि नहीं भाई ये डिवाइडेड ही नहीं, डिविजिबल है। किससे? x-1 से। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है 0 है। दो टाइप के क्वेश्चन हो गए एक ही में। बोल भी सकता है प्रूव दैट x-1 इज डिविजिबल बाई प्रूव दैट px इज डिविजिबल बाई x-1, तो फिर भी आपको यही करना था सेम, ठीक है ना। तो क्या आ गया रिमाइंडर 0, तो सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर x-1 डिवाइडेड टू px, अंडरस्टूड, या px इज डिविजिबल बाई x-1। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चीज समझ लो कि क्वेश्चन नंबर है ना, मैं भूल जाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया कौन सा नहीं। तो अगर कहीं सीक्वेंस अपना गड़बड़ हो जाए तो आप लोग मैनेज कर लेना, आप तो क्वेश्चन से मतलब रखो, ठीक है ना। मैं भूल जाता हूं कि कितने कौन सा क्वेश्चन कराया, थर्ड था कि फोर्थ था कि फिफ्थ हो, कितने क्वेश्चन हो गए। एक नंबर मैंने डालो, हटा ही दो इसको, आप बस क्वेश्चन डालो, ठीक है ना। मैं भूल जाता हूं बार बार कौन सा क्वेश्चन है। तो अब यहां ये क्वेश्चन मैंने लिया कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 729। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दिस इज आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। बहुत जल्दी से हमको करना होता है। देखो एमसीक्यू में आपको मैक्सिमम जो टाइम है आपके पास वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन में, ये याद रखना। 2 मिनट भी आपके लिए बहुत है, ये समझो। 2 मिनट भी मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इतनी आपको अपनी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूटेंगे ही, टाइम लिमिटेशन है, उतने टाइम पर वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगा अपने आप। तो देखो सबसे पहले क्या है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 है, ठीक। और मुझे चाहिए x² प्लस 1 अपॉन x²। स्टूडेंट क्या करता है, तुरंत इसका स्क्वायर रूट निकाल देता है और लिख देता है x² प्लस 1 अपॉन x²। भाई इतना भी नॉलेज नहीं, 8th क्लास से आए ना डायरेक्ट, तो वो क्या करते हैं, मैंने अगर पूछ दिया कि 4 प्लस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप तुरंत क्या कर देते हो, ये कहना आंसर सर 2 प्लस 3 और इक्वल टू 5, और खुश हो गए, कहना देखो हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। मगर क्या ये सही है? ध्यान से देखो, 4 और 9 तो 13 होता है, और 13 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। और 5 किसका होता है, 25 का होता है। 9 और 4 25 नहीं होता है ना। तो दैट इज नॉट ए मेथड, ये ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो a² प्लस b² बन रहा है, अगर होल स्क्वायर बनेगा तभी बात बनेगी। होल स्क्वायर के लिए तो प्लस 2ab या माइनस 2ab चाहिए। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो मुझे प्लस 2ab चाहिए, यानी कि प्लस 2a और b। अब ध्यान से देखो, काटना नहीं है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं ना कि ये कट जाएंगे। भाई ये कट गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि केवल 2 बचा मेरे पास, केवल क्या बचा 2। और आप अपने माइंड में रखिए कि यहाँ पर 2ab हुआ, वो कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन अपनी डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि 2 यहाँ तो था ही नहीं, मैंने 2 लिख दिया। तो इसको बैलेंस बनाओ। बैलेंस कैसे बनेगा, इधर भी 2 दे दो। भाई तराजू है, ऐसे फिक्स है, इक्वेशन है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। जिधर ऊंचा जाएगा बढ़ रहा, उधर ही कुछ रखना पड़ेगा, बैलेंस करना होगा। अब देखो ये तो एक आइडेंटिटी हो गई जो अभी हमने लिखी थी, क्या कि x² प्लस 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर है। देख लो, खोलो इसको आइडेंटिटी, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x² से x² कैंसिल, 2 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 729। ठीक। अब ये 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, चेक कर लो किसका होता है। अब आपको याद नहीं, हम भी भूल गए क्या होता है, तो जल्दी से 729 का क्या होता है। वैसे तो 27 होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कैसे। 2 2 जा 4,
3 बचेगा, 29 आ गया। इसी बाने आप डिवीजन का स्क्वायर रूट भी सीख रहे हैं। 2 और 2 कितना हो गया 4। यहाँ क्या चाहिए 9। एक तो 3 लिखने पर 9 मिल सकता है और एक 7 लिखने पर 9 मिल सकता है, तो मैक्सिमम नंबर जो होगा ना उसको हम लोग लेंगे 7 और रफ में लिखेंगे आप इस तरह से 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32। देखो मिल गया 7 3 29 आ गया समझ में। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 27। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट किसमें प्लस माइनस में आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 27। बात आ गई समझ में। तो एक आंसर आपका इससे निकल आया। ठीक, कभी कभी केवल क्वेश्चन में केवल प्लस माइनस न लिख के केवल लिख देते हैं ये कि कितना आएगा अंडर रूट 729 और आ गया क्या 27। तो आप थोड़ा अलर्ट रहे ना, आंसर में क्या आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है तो भी आपका सही है ना। और कभी कभी प्लस का नहीं आया केवल प्लस माइनस लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना, प्लस माइनस भी है इसलिए मैंने लिख दिया। एक हो गया आंसर। दूसरा में चाहिए x माइनस 1/x। अब ध्यान से समझो कि x माइनस 1/x कहां से आएगा, यहीं से आएगा। जैसे ये आया कैसे कि अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लिखूं है ना, अब यहां देखो स्क्वायर रूट निकाला यहां भी, तो ये फिर वैसी प्रोसेस से आ जाइए क्या कि यहां पे मुझे माइनस करना होगा माइनस का 2, तो मुझे यहां भी माइनस करना होगा ऐसे। तो आप क्या लिख सकते हो इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25। देन x माइनस 1/x इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ गई। सिमिलरली अब देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या आइडेंटिटी, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस की जगह प्लस 3 और 3ab होता है ab इंटू a माइनस बी। समझ लो, ये आइडेंटिटी याद कर लो बेटा, है ना। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आइडेंटिटी है मैं लिख देता हूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab एंड a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को आप बिल्कुल परफेक्ट कर लो। ठीक, अब ये आइडेंटिटी कौन सी है, किससे बनी, ये इसी से बनी। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी होती है। अब वैल्यू रखते हैं, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको मालूम हो चुकी है क्या है 5, तो 5 का क्यूब हो गया प्लस ये दोनों कैंसिल हो चुके थे 3 और ये आ गया 5, तो कितना आ जाएगा ये 125 और ये 15, सो दैट इज ए 140। तो ऐसे आपके ये तीनों आंसर आ गए। ये आया समझ में अच्छे से। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और इसमें एमसीक्यू का ही मैंने लिया है क्वेश्चन। ये एमसीक्यू का है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कि इफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इक्वल टू -1, सो वेयर x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या द एमसीक्यू इसलिए मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ x क्यू माइनस y क्यू और कुछ ऑप्शन होगा। हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यू माइनस y क्यू। अच्छा, जो कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन करती है कि यहाँ लिखा होता है x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x 0 नहीं हो सकता और y 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, है ना। और अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सब डिफाइंड पढ़ रहे हैं, हम नॉट डिफाइंड नहीं पढ़ेंगे, सब डिफाइंड में पढ़ेंगे, इसलिए ये लिखा जाता है। तो पहले हम जो दिया गया उसको सॉल्व करते हैं एलसीएम के थ्रू। तो एलसीएम आप ले लेंगे एक्स वाई, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। ये चीज़ समझ में आ रही है। और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये समझ में आया। अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अभी मैंने बताई थी क्या होती है। अब दूसरे टाइप में लिखेंगे एक्स माइनस वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी आइडेंटिटी होती है। ये फैक्टर फॉर्म में थी, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में थी जो इसके पहले हमने लिखी थी। ठीक, अब बहुत ही सिंपल हो गया कि x माइनस वाई तो मुझे मालूम नहीं,
लेकिन इसकी वैल्यू मुझे जरूर मालूम है, वो क्या है? सिंपल है ना, 0। तो 0 रख दीजिए, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो था ना MCQ, सिंपल सा है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, हम लोग और करते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन के एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अच्छा सा, कि इफ x + y = 7 and x² + y² = 25, then find x³ + y³। चलिए इसकी वैल्यू हमको निकालनी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि अगर मैं पहले तो आइडेंटिटी देखो, अगर मैं x³ + y³ की आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या मिलेगी? x + y एंड x² + y² - xy। ठीक, एक तो आइडेंटिटी ये होती, और एक आइडेंटिटी और होती है, वो क्या है? x + y का होल क्यूब -3xy एंड x + y। अगर कोई भी आप दो में से कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो तो xy इसमें भी अननोन है, xy इसमें भी अननोन है, और x + y हमें मालूम है इसके लिए भी इसके लिए भी। तो दोनों में से आप xy अननोन है, तो पहले हम लोग xy को निकालते हैं। ठीक, सो देखो x + y = 7 है, इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा? x² + y² + 2xy = क्या आ गया? 49। अब इसकी वैल्यू तो हमको मालूम है 25, 2xy = 49, सो 2xy = 49 - 25, देन xy = 24/2, यानी xy मुझे मिल गया क्या? 12। ठीक है ना। अब आप आसानी से x³ + y³ = इसमें रख दो वैल्यू में। देखो x + y की जगह क्या रखेंगे? 7 ब्रैकेट, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 25 माइनस xy कितना है? 12। तो देखो क्या आएगा? 7 × 13 कितना आ गया? 91, है ना। अगर आप उसमें वैल्यू रखो, सेकंड वाले में रख के देखो कि, तो देखो x यानी कि 7³ - 3xy कितना? 12 × 7, तो ये कितना आएगा? 343 होता है, और ये 36 × 7 यानी 343 माइनस 7 × 6 42, 7 × 3 21 4 25, माइनस कर दो, देखो 1 और 5 और 9 90। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो, आ जाएगा। तो ऐसे आप सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से MCQs तैयार करना है इस चैप्टर से, और आगे वाले चैप्टर से भी बहुत अच्छे MCQs बनते हैं बेटा, याद रखना। तो अगले चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहो। ये हो गया रिवीजन, अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।